अच्छा, कल अपन बात कर रहे थे एस्पिरेशन। ये एक्चुअल में जो 32वां वॉल्यूम है कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, द मदर विथ लेटर्स ऑन द मदर, जिसके अंदर दूसरे चैप्टर के अंदर श्री अरविंद एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, इनकी बात कर रहे हैं। इनको पूरा खोलने के लिए ये पूरे पूरे चैप्टर्स इसके ऊपर है। यो तो माँ की, श्री अरविंद की वार्ताएं या उनके लेख, इन चीजों के ऊपर अलग अलग स्थानों के ऊपर है, पर यहाँ तीनों को ही इस तरीके से श्री अरविंद ने हैंडल किया है 29th वॉल्यूम के अंदर। तो उसी क्रम में पहले एस्पिरेशन, कल हमने पढ़ा था एस्पिरेशन एंड पुलिंग। पुलिंग comes usually from a desire to get things for oneself. In aspiration, there is a self-giving for the higher consciousness to descend and take possession. The more intense the call, the greater the self-giving. इसके अंदर अपनी ये बात हुई थी कि पुलिंग जो है, जब तक सेल्फ का विचार है मैं, तब तक वो इसको आके डिजायर का, पुलिंग का, वायलेंस का ये रूप दे देगा। मतलब ये तो आए बिना रहेगा ही नहीं। यदि सेल्फ का विचार है, मैं का यदि विचार है, तो इसके अंदर ये बात तो आएगी ही। वहीं एस्पिरेशन के अंदर आप में कमियां हो सकती है, आप में सारी चीजें हो सकती है। फंडामेंटली व्यक्ति के अंदर ये वाली बात नहीं होती। वो तो नेचर की कमियां हैं, वो आदमी वर्कआउट करता रहता है, उसकी खास बात नहीं है। पर उसकी ये नहीं कि मेरे को ये प्राप्त हो जाए, वो सहज रूप से एस्पायर कर रहा है, माँ की सेवा में लगा हुआ है। इन मूवमेंट्स में बड़ा अंतर है। जो पुल करते हैं उनके पास आपको शक्ति खूब सारी दिख सकती है, वो चमत्कार कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। पर एक जो सिंसियरिटी है और उसकी जो लाइट है, वो तुरंत आप देख सकते हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पुलिंग जो कर रहा है उसमें प्योरिटी का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पुल तो आपके मेरे को मिल जाए, पुलिंग के अंदर प्योरिटी नहीं हो सकती। आप में तो ये है कि महत्वाकांक्षाएं हैं, मेरे को, मैं, सेल्फ का विचार। तो सबसे ज्यादा जो पोल्यूट करने वाली चीज है उसके आधार के ऊपर हम कर रहे हैं, तो इसके जो परिणाम है वो है ही। इट इज सर्टेनली ए मिस्टेक टू ब्रिंग डाउन द लाइट बाय फोर्स, टू पुल इट डाउन। द सुप्रामेंटल कैनॉट बी टेकन बाय स्टॉर्म। व्हेन द टाइम इज रेडी इट विल ओपन ऑफ इटसेल्फ, बट फर्स्ट देयर इज a great deal to be done, and that must be done patiently and without haste. इनफैक्ट ये चीजें रहती नहीं इस तरीके से। पर अब ये कुछ सूक्ष्म ऐसे पॉइंट्स हैं, ये तो इस जीवन को आप अपनाएं, और इसमें अब किस तरीके से सामने आए, तो ये आपके इन भागों के विषय में, ये कब किस तरीके से अराइज होते हैं, कब अपने आप को सामने सरफेस पे आप तो पहली बार पकड़ेंगे इनको, जब आप ये मार्ग अपनाते हैं और ये आपके सामने अराइज होंगे, तब ये पता चलेगा गुरु कृपा से। ये पता चलता नहीं, व्यक्ति अपनी ये कोक्श्योरनेस होती है उसके, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं ही, मेरे को तो पता चल ही गया। खाली सेल्फ कॉन्सिक्रेशन है, आप अपने आप को समर्पित करते हो, माँ के अलावा कोई दूसरी बात आपके बीइंग में आ नहीं सकती। आपकी तल्लीनता एकमात्र इसके अंदर है कि माँ जो चाह रही हैं, केवल ये जो पुकार होती है, तो दूसरी वाली चीजों को प्रयास बहुत करेंगी आने का। पाँव जमने के लिए ज्यादा समय उनके पास रहता नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी लाइट है, इतनी सिंसियरिटी है, माँ के प्रति आपकी इतनी ऑफरिंग है। ये पार्ट्स कोशिश तो बहुत करेंगे, उठ के आएंगे भी, बवंडर भी करेंगे, नहीं तो साधना की जितनी जितनी प्रक्रियाएं हैं वो तो कहाँ रही। ये आएंगे, पर क्योंकि भीतर एक कोई ऐसी चीज है, जड़ नहीं जमा सकते। वो तो केवल अपने आप को विलीन करने के लिए ही सामने आएंगे, क्योंकि वो जमी हुई हैं चीजें। लैक ऑफ एस्पिरेशन, naturally the more one pointed the aspiration, the swifter the progress. The difficulty comes
when either the vital with its desires or the physical with its past habitual movements comes in, as they do with almost everyone. एस्पिरेशन वन पॉइंटेड है, एक निष्ठ है आपकी, तो प्रोग्रेस स्विफ्टर होगी। अच्छा, इसके अंदर ऐसा है, कुछ में सहज में ये है कि अपने आप को ऑफर कर देते हैं। माँ को ही कह दिया, माँ मैं कुछ बदमाशी करूँ या कुछ भी ऐसा है कि मेरा ध्यान इधर-उधर भटके, तू कान पकड़ के ठीक कर लेना। रामकृष्ण जी ने इतने पूर्ण रूप से ये बात कह दी कि प्रोग्रेस जो है स्विफ्टर है, नहीं है, वो माँ खुद हाथ में ले लेती है। मतलब ये सारी प्रक्रिया भीतर की है। आप अगर वो एक बार भी ये चीज़ कर पाओ, तो ये चालू हो जाती है ये। नहीं तो वन पॉइंटेड यदि सेल्फ का विचार है, तो ये वन पॉइंटेड रख भी नहीं सकते। प्रतीत हो सकता है आपको कि आपकी वन पॉइंटेड है। आप सारे समय उनका ध्यान कर रहे हैं, सारे समय चिंतन कर रहे हैं। पर कहीं न कहीं पीछे ये है कि मैं सारे समय ध्यान करूँगा तो ये वाली चीज़ मिल जाएगी। सारे समय मैं ये जप करूँगा तो इसका ये लाभ हो जाएगा, बहुत-बहुत लोग करते हैं। इनफैक्ट पैसा देते हैं, हायर करते हैं किसी को, पंडित जी को कह दिया इतनी मालाएँ जपो और काम होता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता। हमारे परिवार पे संकट आया हुआ है, ये इतना पैसा ले लीजिए, कई लोग हैं जो पैसा लेके किसी के लिए माला भी जपने का काम करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। अरे भई हर तरीके की चीज़ इसमें मोरल इमोरल की क्या बात है? कोई चीज़ भीतर आपके ऐसी है जो वन पॉइंटेडली उसके ऊपर लगी रहती है। अब ये भी एक चेतना की स्थिति है और धीरे-धीरे माँ आपके ऊपर अधिकार कर लेती है, आपको ये आवश्यकता नहीं है इस विषय में इस तरीके से सोचने की। स्वतः है, सहज है। इनफैक्ट आप अदरवाइज़ कोई दूसरी चेतना में लोगों के साथ होंगे, तो आपको महसूस होगा, अरे भई आपको सहज रूप से साँस आ रही है, तब तक महसूस नहीं होता। जैसे ही ब्रीथिंग में आपके कोई कंजेशन आया, दिक्कत आई, तुरंत वो तब रजिस्टर करेगी, अरे अपन तो पहले सहज रूप से साँस ले रहे थे। ये सारी स्थितियाँ सोच के इतना कोई आयास में नहीं रह जाती, सहज हो जाती है ये। दूसरी स्थितियाँ जो है, वो फिर बाद के अंदर आपके लिए काटने दौड़ती है। तो नेचुरली द मोर वन पॉइंटेड द एस्पिरेशन, इसके लिए कल अपनी बात ये हुई थी, कोई भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज़ एस्पिरेशन लेके आपने किसी जीवन में पदार्पण किया, नहीं तो एस्पिरेशन का कोई लेना-देना नहीं है। आप उस स्थान के ऊपर यदि रह रहे हैं, जो आपकी एस्पिरेशन का खंडन कर रहा है, उन लोगों के साथ रह रहे हैं, जो आपकी एस्पिरेशन शेयर नहीं करते, इनफैक्ट पॉजिटिवली उसका खंडन करते हैं, वो आपका उपहास करते हैं और फिर भी आप जानबूझ के वहाँ हो, तो आप खतरे के अंदर हो। क्यों? क्योंकि आपकी डिज़ायर वहाँ से आपको हटने नहीं दे रही। ये समस्या आपकी है, उन लोगों की नहीं है। आइदर तो आपकी उपस्थिति से मोल्ड कर दो, अगर माँ की ऐसी इच्छा है तो। पर क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, मेरी डिज़ायर्स है, मेरी ये है, तो फिर बाद में अब आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपकी एस्पिरेशन का खंडन आप स्वीकार करते हैं, तो फिर बाद में आपको चीज़ नहीं मिलेगी। तो किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर कोई भी आप काम कर रहे हैं, एस्पिरेशन के आधार पे आपने पदार्पण किया, अभीप्सा, तीसरा वॉल्यूम इसी से शुरू करता है माँ का। पहली चीज़ आवश्यकता है अभीप्सा और अभीप्सा क्या बोलती है कि मैं एकमात्र मेरे वजूद का कारण भी माँ है, बस। इससे मेरे साधना में सफलता होगी, असफलता होगी, ये सोच के कौन आता है भई? सफलता तो ये है मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो आप इस मार्ग के लिए हो, न तो इसलिए कि इससे मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा या इससे कि आपके अंदर कुछ पावर्स आ जाएँगी, आप में ये हो जाएगा, आप लोक कल्याण कर पाएँगे इससे। ये बातें नहीं हैं योग के अंदर प्रवेश करने की। योग के अंदर प्रवेश करने की तो एकमात्र ये है
कि आप और कोई दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकते। आपके बीइंग के अंदर ऐसी प्योरिटी या ऐसी एक कम से कम एक स्तर के ऊपर ये है कि भई और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। फिर अब इस एकनिष्ठता के ऊपर या इस एस्पिरेशन के आधार पे आपने अपने जीवन का ढाँचा, उसको आपने कार्य रूप में परिणत करने के लिए, अपनी एस्पिरेशन को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए आपने कोई भी जीवन अपनाया, इसको पदार्पण बोलते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप सो कॉल्ड आश्रम में जाएँ, पर वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ कॉमन एस्पिरेशन के लोग हैं, एक साथ आप उस एटमॉस्फियर में हैं, या यूँ कहें कि ऐसे लोगों का इकट्ठा होना, किसी एक गुरु या कोई आपका मेंटर, कोई आपका एक कोई ऐसा व्यक्ति जो गाइड करे, उसका नाम आश्रम हो गया, कि कॉमन एस्पिरेशन को लेके आ रहे हैं। आश्रम अपने आप में और क्या अर्थ निकलता है? कि जिसके एक व्यक्ति है, जो इस मार्ग का है, वो प्राप्त कर चुका है, उसके पास लोग सहायता के लिए आ रहे हैं। जिन्होंने हायर परस्यूट के लिए अपना जीवन दिया, वो अपनी टाइज़ और दूसरी कि भई ये बेकार है, जीवन ये, उनकी आत्मा ने वर्ण कर लिया, तो वो ऐसा ग्रुप, वो जो एक साथ रह रहा है, आश्रम। तो किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आप कोई भी कार्य करते हैं, उसके अंदर उसको किस तरीके से करते हैं, वन पॉइंटेडनेस की बात कर रहा हूँ मैं, वन पॉइंटेड द एस्पिरेशन। उसमें जितना ही आप उसमें फ़ोकस कर देते हैं, अपनी हाईएस्ट जो कॉन्शसनेस पॉसिबल है उस गिवन इंस्टेंस के ऊपर, वो यदि उसमें लगा देते हैं, वो तो आपके पास हमेशा ही संभावना होती है। ये पुलिंग नहीं है, इसमें और पुलिंग में अंतर है। क्योंकि आपको एक कार्य दिया गया है, आपको पढ़ाने का कार्य है, आप उसके अंदर अपना बेस्ट, और बेस्ट मतलब माँ को बुला लेते हैं, और आप जानते हैं कि उस समय आपके माध्यम से माँ ही ऑपरेट कर रही है, और आप कितना ईमानदारी से उस चीज़ को कर पाते हैं। सारी चीज़ें यदि आपको वो सेटअप व्यवधान डाल रहा है, कोई चीज़ है, पहली बात तो यदि माँ के निहित आपने शुरू किया है, अगर उसके निहित नहीं है तो वो सेटअप आपके लिए जो है कंड्यूसिव हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, चला-चला के आप कह रहे हो जी मैं उस स्कूल में जाता हूँ पढ़ाने के लिए। अरे यार, सरकारी स्कूल के अंदर तू माँ की बात कैसे बताएगा? वो स्कूल बनी ही नहीं उस चीज़ के लिए, और आप जा भी नहीं रहे वहाँ माँ के कार्य के लिए। वो जिस दिन आपकी तनख्वाह बंद कर देंगे, उस दिन आप जाओगे क्या? जिस दिन आपकी सैलरी बंद कर देंगे, उस दिन माँ की शिक्षा देने जाओगे? तो ये तो फिर बाद में दोगली बातें नहीं करनी चाहिए। शिक्षा के अंदर व्यक्ति सपोज़ जा रहा है, या मैं तो कह रहा हूँ कोई भी काम के अंदर जा रहा है, आश्रम प्रेस के अंदर काम कर रहा है व्यक्ति। वो चाहे मशीन ही ऑपरेट कर रहा है, एक मैकेनिकल सी एक्टिविटी है, उसके अंदर भी आइदर वो अपने आप को ढीला छोड़ सकता है, उल-जलूल विचारों के अंदर अपने आप को ढीला छोड़ सकता है, या अपनी एस्पिरेशन एक-एक कागज़ माँ के लिए ऑफरिंग के रूप में आ सकता है। अब वो कागज़ थोड़ी रहेगा, वो तो साधना हो गई। ये है वन पॉइंटेड। दूसरे जो पुलिंग वाला व्यक्ति है, वो नहीं करेगा वो काम। ओए, क्यों करूँगा मैं यहाँ प्रेस के अंदर काम? ये कागज़ छापने से मेरी कौन-सी आत्मिक वृद्धि हो रही है? ये फंडामेंटल फ़र्क पड़ जाएगा इस व्यक्ति में और इस व्यक्ति के अंदर। और जो अपनी एस्पिरेशन को वन पॉइंटेड रख पा रहा है उसके अंदर, और जो नहीं रख पा रहा उसके अंदर। ये रात-दिन का अंतर ला देता है, ये सारी चीज़ तो इसी के ऊपर है। मतलब ये जीवन आपका जो है, आप क्या एटीट्यूड कैरी करते हो, आपका भाव क्या है, आपके पूरे जीवन का रुख चेंज कर देगा, एकदम बदल देगा। द डिफिकल्टी कम्स व्हेन आइदर द वाइटल विथ इट्स डिज़ायर्स, क्या तो इसमें वाइटल घुस के आती है। पंकज भाई 1 मिनट। आपने बोला था ना कि अगर माँ से ये कहें कि भई अगर मैं कुछ बदमाशी करता हूँ तो मेरे कान पकड़ के हाँ, लेना, तो इसके अंदर तो बंदा पैसिव हो गया, इनर्ट हो गया। फिर माँ ही करेगी सब। ना बस माँ को बोल दिया फिर तो। हाँ, तो वो अराइज़ भी तो करवाएँगी, ऐसी चीज़ें आपके सामने ले आएँगी। आपने अपनी मदर को ही कहा कि मम्मी, सुबह नहीं भी उठना चाहूँ तो तू सारे काम कर लेना। मतलब आपको वो ट्रस्ट है उसके ऊपर, वो रिलायंस है। पैसिव की बात नहीं है आपके भीतर। अब आपकी माँ आपके लिए साथ जो-जो करती है,
भाई मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आपको वही ऐसा ही बच्चा बन जाना चाहिए कि जो उल्टा चले उससे, कि माँ आपको ज़बरदस्ती ही का पानी डाल दे आपके ऊपर। पर ये आप कर सकते हो, अगर आपके ये मूवमेंट आए और आप ये कह दो, "माँ देख, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ।" और ये आप अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिए नहीं कहते, इनमें भी तो फ़र्क है, कि मैं करना नहीं चाहता इसलिए माँ को बोल रहा हूँ, हालाँकि ये भी कह दोगे तो माँ आप पे अधिकार कर लेगी। जो रामकृष्ण जी के पास वो गिरीश बाबू था, शराब वगैरह की आदतें थी, तो उन्होंने कहा लिख के दे दे, मेरे को दे दे ये। कहा जी ऐसे हो करने से होता है क्या कोई? वो लंबे समय तक रजिस्ट करता रहा, लास्ट में उसने लिख के दे दिया, कि हाँ ठीक है, आप ज़िम्मेदारी ले लो इसकी, ठीक हो गया। अरे मैकेनिज़्म तो भीतर का ही तो है, भीतर का है ये। एक्टिव, पैसिव जितने सारे एटीट्यूड हो सकते हैं, सारे भी लगाओगे तो भी साधना कैसे हो जाएगी? ये तो विचित्र चीज़ है। ये तो इतनी विचित्र और विशेष बात है कि आपके कोई भी इस या इस उस एटीट्यूड से नहीं हो जाएगी, तो सारे लगा दोगे तो भी हो जाएगी, तो भी एक चमत्कार है ये। कैसे हो जाएगी साधना ये सोचो तो सही आप। किसी भी पद्धति से नहीं होती, किसी भी इससे, उससे, किसी से नहीं होती। पता नहीं कैसे-कैसे पड़ाव आएँगे, कैसी-कैसी चीज़ें आएँगी। उसके अंदर वन पॉइंटेड एस्पिरेशन यदि है, ऐसे थोड़ी है कि आप वन पॉइंटेड होगी तो खड्डे में नहीं गिर जाओगे। उससे निकलने की भी फिर बाद में वन पॉइंटेडनेस रहेगी। अरे पढ़ने के अंदर व्यक्ति वन पॉइंटेड है तो ये थोड़ी है कि सवाल गलत नहीं करेगा। सिद्ध थोड़ी हो गया उस सब्जेक्ट के अंदर। पर यात्रा जो है वो वन पॉइंटेड है। अभी वन पॉइंटेड पढ़ाई पे नहीं है, 5 मिनट पढ़ा फिर बाद में होटल में भाग गया, कभी मूवी देखने भाग गया। वन पॉइंटेडनेस इफेक्टिविटी बढ़ा देता है, सिद्धि थोड़ी ले आएगा 1 सेकंड के अंदर। आप पढ़ाई में वन पॉइंटेड हो सकते हो, पर जो समस्याएँ आपके सामने आएगी वन पॉइंटेड के सामने तो ज़्यादा समस्याएँ आएगी, क्योंकि वो मार्ग का काम करेगा। जो पढ़ ही नहीं रहा किताब का वन पॉइंटेडली उसके सामने क्या समस्या आनी है, वो तो परीक्षा के दिन आएगी समस्या तो। तो जब जीवन छोड़ के जाओगे उस दिन समस्या आएगी, भगवान दिखा देगा ये तू ये भी कर सकता था इस जीवन में और ये किया तूने इस जीवन का। अरे भई केसर का गोबर बना दिया तूने, ये किया। तो वन पॉइंटेड व्यक्ति जो जीवन में है उसके सामने समस्याएँ बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती। क्योंकि वो मार्ग तय कर रहा है भई। दूसरा व्यक्ति मार्ग तय ही नहीं कर रहा तो उसके सामने तो समस्या आने का प्रश्न ही नहीं है। समस्या तो जो मार्ग तय करता उसके सामने आएँगे। पहाड़ है, नदियाँ हैं, जो यात्रा करेगा उसके सामने आएँगी। जिसको कुछ करना नहीं है उसके सामने कुछ नहीं आना है। वो तो पशुवत जीवन जी के जाएगा। उसका जीवन बिल्कुल निरर्थक है। इसलिए माँ क्या कहती है, "एन एमलेस लाइफ इज़ ऑलवेज़ ए मिज़रेबल लाइफ। एवरी वन ऑफ यू शुड हैव एन एम, बट रिमेंबर दैट ऑन द क्वालिटी ऑफ योर एम विल डिपेंड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ।" आपकी एम की क्या क्वालिटी है और ये जितना ही ऊँचा आपका एम होगा, वो आपके लिए भी कल्याणकारी है और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी है। आज तक जिन्होंने भी भगवान के लिए अपना एम रखा है, वो खुद के लिए जिए ही नहीं एक तरीके से। सच्चे रूप से तो समाज का कल्याण उन लोगों ने किया है और जो समाज सुधारक सो कॉल्ड आए, वो खुद भी सर्वनाश के अंदर रहे और दूसरों का सत्यानाश किया। उन्होंने तो गड़बड़ी करी है। तो मैकेनिज़्म तो ये है कि जितना आप माँ से जुड़ते हो, वो कल्याण है बस। ठीक है, देविका जी? हाँ जी। इस मैं इसलिए इसके सूक्ष्म भेदों में जा रहा हूँ पुल्लिंग के अंदर और जो आपकी एस्पिरेशन, इन दोनों में साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा अंतर है मूवमेंट का। जस्ट दी ऑपोज़िट ही हैं एक तरीके से। पुल नहीं करना चाहता नहीं, एस्पिरेशन वाला व्यक्ति पुल नहीं करना चाहता, अभी पुल क्यों करेगा? पुल तो इसलिए करोगे कि आपको उसके अंदर कोई अपना खुद का एक इंटरेस्ट है, मेरे को ये मिल जाए। नहीं क्यों पुल करोगे? आप तो सहज रूप से माँ चाहेगी आ जाएगा, नहीं चाहेगी नहीं आएगा। आपको तो अपनी सेवा करने के अंदर इतना रस आ रहा है माँ की सेवा करने में, उससे मिलने नहीं मिलने का क्या क्या प्रश्न है भई? पवहारी बाबा के पास और विवेकानंद जी गए, सामान्य व्यक्ति नहीं। आप ये सोचिए कि रामकृष्ण जी को छोड़ के कितने लंबे समय तक उन्होंने कन्विंस किया पवहारी बाबा को कि आप मेरे को शिष्य अपना लीजिए। मिलते किसी से थे नहीं। पवहारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हवा का ही पव।
हवा का पान करते थे, किसी ने उनको भोजन करते ही नहीं देखा। और जिस तरीके का उनका लाइफ़स्टाइल था, एकदम जो ट्रेडिशनल तरीके का, जिसके अंदर एस्थेटिक जो होते हैं ना, वैसा। नदी पार रहते थे अपनी गुफा के अंदर तो अनअप्रोचेबल थे। बड़ी मुश्किल से उनको महीनों तक कन्विंस किया विवेकानंद जी ने कि मेरे को आप शिष्य अपना लीजिए। तो एक बार उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कल एक काम करना, तू नहा धो के आ जाना, सुबह तेरे को दीक्षा दे देंगे। तो ये उसमें तो क्या हुआ कि सुबह वो नहा धो के गए, जाने के बाद सुबह जब उनसे मिले तो उनका भी रात को तेरे गुरु आ गए थे। गुरु तेरे रामकृष्ण जी है, तूने बताया नहीं, भई तू मेरे को बता देता। अच्छा, उन्होंने जब इतने अंतरंग आ गए, विवेकानंद जी उनके पवहारी बाबा के पास में, तो अब उनके पास रामलला का छोटा-सा विग्रह था, पवहारी बाबा के पास रामलला। और उनकी वो प्रेम से सेवा करते थे, इतने प्रेम से सेवा करते थे, तुलसी है उसके ऊपर चंदन लगाएँगे, राम-राम करेंगे। सारे जितनी भी क्रियाएँ हैं, ये सब एकदम उसी में उनका समय जाए। विवेकानंद जी ने नज़दीक से देखा उनको, तो उन्होंने कहा, "बाबा आपसे एक मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ?" कहा, "हाँ, पूछ।" आप जैसे जिस तरीके के सिद्ध हैं, आपको तो इन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। इतना परसेप्शन था विवेकानंद जी को कि भई ये आदमी तो सामान्य नहीं है, इनको इन किन्हीं भी क्रियाओं की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जवाब देते हैं, "बेटा तू बात क्या कर रहा है ये? मेरा तो इनसे प्रेम है, ये करने से मेरे को तो अपना आनंद आता है इसलिए कर रहा हूँ मैं। मैं ये आपको पुल्लिंग और एस्पिरेशन या आपकी सेवा का सहज रूप से जो भाव है, उसका उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं पुलिंग किसी भी स्तर के ऊपर आप जब वहाँ पहुँच गए, वहाँ से पुल करना शुरू कर दोगे क्योंकि आपके तो वाइटल की प्रॉब्लम है। पर इसमें जोरदार बात है कि आप सर्टेन पावर्स उतार के लेके आ सकते हो, फ्रेमवर्क आपका प्योर होता नहीं। जनरली व्यक्ति लगभग टोटली पागल हो जाता है। पहली बात तो कोई किसी में होती नहीं कि इसमें जाए, पर किसी में अगर पुलिंग की होती है, तो वो लगभग पागल हो जाते हैं क्योंकि उनमें कुछ शक्ति का संचार हो जाता है, धारण क्षमता होती नहीं। इनफैक्ट ये कुंडलिनी-वुंडलिनी सब बेकार है एकदम, एकदम बेकार है इस दृष्टिकोण से। और इंडिपेंडेंटली कोई जाएगा तो उसके खतरे हैं भई। अगर केवल आप यूँ ही कर रहे हो तो साइंस के भी खतरे हैं। आप कोई गलत केमिकल्स मिला बैठोगे तो वो फट जाएगा, कोई जल जाएगा तो वो खतरे तो उस विज्ञान में भी हैं। ये उससे ज़्यादा पोटेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी से आप डील कर रहे हो मूर्खता से तो उसके जो खतरे हैं वो है ही हैं। तो वैसे ही आप अगर महत्वाकांक्षाएँ हैं उसके कारण इस इन मार्गों में जा रहे हो, भई वो तो प्योरिटी में तो जा ही नहीं रहा। इसलिए उसको परमात्मा से कोई लेना-देना नहीं, इसलिए परमात्मा की शक्तियों से कोई लेना-देना नहीं। ये एक सर्टेन पावर्स हैं, जैसे भौतिक शक्तियाँ हैं, गलत उपयोग करोगे, गाड़ी में बैठे हो, अरे स्कूटर के ऊपर बैठे हो, गलत तरीके से चलाओगे, उसमें ही मर जाओगे। और बड़ी शक्तियों की ज़रूरत क्या है उसके लिए? इसमें जाओगे, महत्वाकांक्षा लेके जाओगे, तो पहले बुद्धि तो भ्रमित है ही व्यक्ति की, सर्वनाश निश्चित है। आप गलत भोजन कर लोगे, उससे मर जाओगे, तो इसके अंदर तो ज़्यादा पागलपन आ जाएगा। इस आधार के ऊपर अब ये वाइटल अगर इस तरीके की हो, तो जो आपका प्रश्न था ये तो बोलते हैं कि हम इससे माँ का कार्य अच्छा कर पाएँगे, वो कर पाएँगे। उनसे पूछो ना जो ये कार्य करने के लिए वहाँ पहुँच ही गए, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया माँ को, उनसे पूछो। वो आपको गाइडेंस देंगे या कोई दूसरा बैठा बाज़ारू आदमी गाइडेंस देगा? जिसने अपने आप को माँ को दे दिया, वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। बजाए कोई टेक्नीक सिखाने वाला, अरे वो तो बहरूपिया है। तो कितने आपको बड़े-बड़े प्रलोभन देके और साबुन की टिकिया जो है अंदर भर के आपको आईफ़ोन बेच देते हैं। अब वो कहते हैं देखो कितना सुंदर, कितना बढ़िया उसने अपने आप प्रेज़ेंटेशन किया कि आपको यूँ ही बेच दिया, आईफ़ोन के पैसे ले लिए, साबुन भर के दे दिया आपको भीतर। तो जब वही बेच पा रहा है, तो इस नाम से आपको क्यों नहीं बरगला देंगे कि हम माँ के नाम से कर रहे हैं ये ध्यान, ये तो बहुत प्रचलन में आ गया आजकल। गाइडेड मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन मतलब ऐसा फ़ेमस हो गया है पूरे विश्व में, कैसी दुर्गंध की बात है और जो माँ के निहित व्यक्ति है, वो ऐसी बकवास में जाता ही नहीं। वो तो आपको लगता ही नहीं कि ये कुछ कर भी रहा है क्या? ये फ़र्क आ जाएगा, मैं ये बारीकी से इन
चीज़ों को इसलिए गूँथ रहा हूँ क्योंकि जनरली संसार में आपको यही एंटाइज़ करने वाली चीज़ें, ये कर लो, ये मिल जाएगा, ये कर लो, ये सब बकवास बातें हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, डिफिकल्टी कम्स व्हेन आइदर द वाइटल विथ इट्स डिजायर्स और द फिजिकल विथ इट्स पास्ट हैबिचुअल मूवमेंट्स कम्स इन। इसके उदाहरण में कितने एक आपको, क्योंकि अब ये तो पहले तो वो मार्ग अपनाओ, उस मार्ग के अंदर वाइटल प्रवेश करके कैसे सुंदर सुंदर रूप आपको देती है। अरे आप तो साधु हो गए, आप तो महात्मा जी हो गए, मेरे इतने शिष्य हो गए। अब उसको कौन समझाए, शिष्य उसके गुणगान भी कर रहे हैं, ठीक भी है। इसका तो कोई अंत तो, अब ये कैसे बताओ आप इन चीजों को, ये ठीक है नहीं है। और फिजिकल विथ इट्स पास्ट हैबिचुअल मूवमेंट्स, ये आपको आके तब आड़े आती हैं जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप लेते हो, आपका खुद का फ्रेमवर्क जो है वो आप पे क्वेश्चन उठा देता है। तो आप अगर ये जो श्री अरविंद यहाँ वर्णन कर रहे हैं ये देखना चाहते हैं तो मार्ग में प्रवेश कीजिए। हम सारे समय इन्हीं चीजों से जूझ रहे हैं। कोई भी काम करना चाहते हैं, जितने भी प्रश्न सामने से या रेजिस्टेंसेस है काम के अंदर, पहले तो हमारे खुद के बीइंग की जो चीजें हैं, पर वो कॉन्शियसली तो ये कह नहीं सकता ये बातें। हमको कॉन्शियसली ये चीजें नहीं कह सकता। पर जगत में जिसमें हम ये काम करना, स्पेशली जो अभी काम करना चाह रहे हैं, उसमें तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंसेस हैं। सबसे पहले आपकी सबकॉन्शियस कह देगी ऐसे होता है क्या? जिन पार्टियों के पास इतने करोड़ जिनके मेंबर्स हैं, जिनके पास इतने करोड़ पैसे हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, अरे वो ये नहीं कर पा रहे, तुम्हारे पास तो 4 जने मतलब 2 जने ही नहीं हो तुम। ये विचार इस तरीके से उठ के तो आप कितना एक मूवमेंट लेके चले, और उसके अंदर फिजिकल मूवमेंट आपका इसके अंदर प्रवेश करके कहते हैं ऐसे होता है क्या? या आपके माइंड के अपने खुद के तय सोच समझ, या लोग तो सामने इस तरीके के हैं, या जो भी आपके उचित के अनुचित के सारे विचार आ जाएँगे। जगत में तो क्रियाएँ ऐसे होती है, अरे भई ये मशीन ऐसी है, ये इस तेल के बिना नहीं चलेगी। और इस जगत को चलाने वाला जो फ्यूल है, ईंधन है, वो डिज़ायर है, वो पैसा है, वो कामना है। भई तुरंत आपके यही तो प्रश्न आते हैं। जैसे ही आपको कहा कि हम ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं, तुरंत के अंदर रेजिस्टेंसेस क्या आते हैं? पर आपके पास ये सेटअप है, आपके पास ये है, क्योंकि आपको लगता है काम जो होता है वो तो भई बातें तो अच्छी है, हमने दमदर भी पढ़ ली, हमने ये बातें सुन ली, जगदम्बा क्रिया करती है, ये करती है, वो करती है। पर जैसे ही हम ये कहेंगे हमने ये प्रोजेक्ट लिया, तो आप पर ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। आप जनता के बीच में जाते हो और उनको ये कहते हो माँ श्री अरविंद का कार्य कर रहे हैं हम, एकदम प्योरिटी से। हमारा पैसे से कोई लेना-देना नहीं। कोई इसमें आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है। कह रहे आप तो इतना स्पष्टवादिता रख रहे हो। इनफैक्ट आप जो उद्देश्य सामने रख रहे हो, ये तो इवन जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी वाले हैं, वो आपका साथ नहीं देंगे, और दूसरों की बात नहीं। ये रेजिस्टेंसेस जो फिजिकल के, वाइटल के, ये तुरंत सामने आपकी एस्पिरेशन के इस तरीके से आ जाएँगे। अभी तो मैं आपको उदाहरण देने की भी स्थिति में नहीं हूँ। जब आप इस तरीके का मार्ग अपनाते हैं, इसके अंदर आपके सामने कोई बात हो और ये रेजिस्टेंसेस आ जाएँ, तो इसलिए रेजिस्टेंस बाहरी जगत, भीतर आपके ये सारा पूरा संसार इसी विष से भरा हुआ है। माँ का कोटेशन है, पूरा वर्ल्ड पॉइज़न से भरा हुआ है। आप कोई कामना का काम कर लो, सारा जगत जुट जाएगा। हाँ, हाँ, हो जाएगा, इसमें क्या बात है? वही आप अगर कहो दिव्य जीवन का कार्य कर रहे हैं, कहते यार इसके लिए रिसोर्स कहाँ है? यूँ आप कह रहे हो सारी क्रिया माँ की हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। भई जैसे एक ग्रुप आया अपने पास 2 साल पहले उड़ीसा से। वो सारे कह रहे हैं बस माँ ही क्रिया करती है, यहाँ सब माँ का ही कार्य है, सब ये है, वो है। तो वो कि भई हाँ ठीक है, हम तो सारे एस्पायर करते हैं और वो करते भी हैं। भावना उनके अंदर खूब है, ये बात नहीं है। जब अपना प्रोजेक्ट देखा बिल्डिंग वाला, वो पूछते हैं इसको फंड कौन कर रहा है भई? मैंने कहा ये प्रश्न कहाँ से आया? अगर कोई कंपनी सेटअप कर रहा होता तो उसको आप पूछते क्या? वो कह रहे हैं, हाँ, कंपनी लग रही है भई, इसमें तो फंड आने की क्या बात है? इसको तो बैंक भी लोन कर देगी, इसमें तो पैसे आ जाएँगे।
आप शेयर बांट दोगे, शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास से पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें तो मतलब कामना के आधार पे काम करोगे, पैसे आ जाएंगे। यहां तुरंत ये प्रश्न, यहां आश्रम को देखते ही, यार पैसा कहां से आता है? सबके ये पहला प्रश्न क्यों सबकॉन्शियस से उठ के आता है कि अच्छे काम को फंड कौन कर रहा है, इसमें पैसा कौन देता है? ठीक ही बात है। और हम सारे इसके विक्टिम हैं। ये थोड़ी है कि हम कोई इससे बच गए। यही सजेशंस जो है इस जगत में मीट करने के हैं, कोई एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है, इसलिए दिव्य जीवन आने के लिए एनवायरनमेंट ठीक भी हो जाए। मान लो आपके जिन देशों में एनवायरनमेंट ठीक है, वहां दिव्य जीवन थोड़ी हो गया। भाई ह्यूमन कलेक्टिविटी के लिए एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो सारी बातें ठीक है, पर नहीं हो वहां, तो ये इश्यूज इस तरीके के हैं। अब समझ रहे हो क्या ये देविका जी, ये बात कड़ियां समझ रहे हो ना? हाँ जी। ये वाइटल जब एंटर करता है इसमें, और आपके फिजिकल जब एंटर करता है, एज दे डू विथ ऑलमोस्ट एवरीवन। पहले आपने ये जीवन अपनाया हो, इसके अंदर फिर वाइटल कैसे धीरे से फुसफुसाएगा, या आपके फिजिकल आके, इसमें गुरु कृपा बिना नहीं हो सकता। पहले अपने आप को ये पूछो, क्या आपने गुरु अपनाया है क्या? बिना गुरु अपनाए ये चीज व्यक्तिगत स्ट्रेंथ से आप कर लो, नहीं हो सकती है। इट इज देन दैट द ड्राइनेस एंड डिफिकल्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस एस्पिरेशन कम। ड्राइनेस और स्पॉन्टेनियस एस्पिरेशन व्यक्ति नहीं रख पाता जब आपकी एस्पिरेशन के अंदर वाइटल घुसी आएगी, या फिजिकल अपनी पास्ट हैबिचुअल मूवमेंट्स। इसके आप अगर उदाहरण इकट्ठे करो सोच के, तो हम अगली बार इसकी बात करना चाहेंगे। यदि आप ये उदाहरण कि आपकी वन पॉइंटेड एस्पिरेशन है, उसके अंदर अगर वाइटल प्रवेश करेगा, वो धीरे से, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, वो यदि आप इस चेतना में नहीं हो, तो आपको एक इनोसेंट सा एक लगेगा, ठीक ही पूछ रहा है यार, फंड कौन करता है इसको? जबकि आप कोई एक एक बड़े ऑयल रिफाइनरी रिलायंस की है, उसके पास जाके कभी ये प्रश्न नहीं करोगे इसको फंड कौन करता है। इनफैक्ट आप तो सोचते हो यार इसके पास पैसों की चमाचम हो रही है यहाँ पे। टाटा के प्लांट के पास जाके आप कभी ये प्रश्न नहीं करोगे कि इसको फंड कौन करता है। कोई भी बड़ी कोई इस तरीके की परियोजना है, उसको जाके कभी नहीं कहते कि इसको फंड कौन कर रहा है। और आश्रम के अंदर यदि कोई 4 कमरे अच्छे बना लेता है, तो आप कहते हैं पैसे कहाँ से आए? इतने अच्छे कपड़े कैसे पहनते हो? गाड़ियों के पैसे, तुम इतना सारा सेटअप लेके चल रहे हो, पैसा कहाँ से आता है? ये सबकॉन्शियस से आती है ये बात। पूरे जगत को भी माँ चला रही है, यहाँ भी माँ चला रही है। मैं आपकी और किसी की बात क्या, ये प्रश्न तो हमारे अपने हैं। अरे भई, हम रोज़ ये काम कर रहे हैं, तो भी भौतिक चेतना स्वीकार थोड़ी करती है। ये किसी और की बात थोड़ी मैं कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस तो सारों का एक सा ही बना हुआ है। कॉन्शियसली हमारी बुद्धि में ये चीज़ें नहीं आती, कॉन्शियसली हमको परेशान नहीं करती, पर सबकॉन्शियस तो है ही, वो तो सारों के ही है। उसको किसी और से हमको मीट थोड़ी करना है, वो तो हमारे अपने से मीट करना है। मैं अगर खुद का मीट कर पाऊँगा, धीरे-धीरे आपका भी मीट कर पाऊँगा। सबकॉन्शियस में अगर मेरे वाले में रिलीफ़ आ जाएगी, तो आपको खुद ही रिलीफ़ मिल जाएगी। सबकॉन्शियस तो एक कॉमन सा है समुद्र, जिसमें यदि मैं उसको मीट कर सकता हूँ, तो आपके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति कामना को जीतता है, वो मनुष्य जाति का ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर है। सबका कल्याण इससे कर सकते हो आप, उनको कपड़े बाँट के कल्याण नहीं होता। यदि कामना पे विजय प्राप्त कर लेते हो, कल्याण हो गया, आपका भी, दूसरे का भी। अब इसका तो पता नहीं चलता ना, अब इसका तो कोई कोई ये भी नहीं होता कि कोई इसके बैनर छपेंगे, साहब इन्होंने ये कर लिया, नहीं इसका कोई ये, तो वाइटल को अच्छी ही नहीं लगती ये बात। जो एक्चुअल करने के काम है, वो वाइटल पसंद नहीं करती उसको। पंकज भाई, ये ये समझ में नहीं आया कि आप कह रहे हैं कि एक ने डिजायर जीत ली तो उससे दूसरों को बेनिफिट हुआ। हाँ, ये कैसे? तो डिज़ायर कोई एक व्यक्ति की थोड़ी है, ये तो एक समुद्र है। भई आपके भीतर कोई वेव उठ गई, तो आप कहते हो मेरी, अरे यार एक कॉमन समुद्र है इसका। तो डिज़ायर कोई एक व्यक्ति की थोड़ी है, वो तो सारों को परेशान कर रही है। इसीलिए आप कहते हो मेरी कामना, मेरी, अरे मेरी कहाँ, वो तो सबको प्रताड़ित कर रही है। तो यदि कोई इसके ऊपर लगाम लगा सकता है,
वन मैन्स परफेक्शन, नहीं तो जो श्री अरबिंदो की लाइन है सावित्री में, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। तो उसका एक का ही होता, अगर परफेक्शन करे तो भी। ये तो पहली बार श्री अरविंद के योग में इस तरीके की बात है। वो कह रहे हैं इसलिए ही नहीं हो सकता। लोगों ने ये पूछा, यही तो अभी गया है कि सुप्रामेंटल को उतार लाओ आप। अरे भी लोग तैयार हैं या नहीं है? ये कह रहे हैं सुप्रामेंटल कैन नॉट बी टेकन बाई स्टॉर्म। भाई आप तो काबिल हो, और दूसरी मनुष्य जाति काबिल है या नहीं है? आप उतार लाओ। श्री अरविंद कह रहे हैं जब तक ये जो सबकॉन्शियस है और की गुत्थी, अरे मैं तो उतार लाऊं, पर मेरे को एक कंप्लीट फेथ तो दिखाओ एक जने के अंदर। ऐसी ही बात जब अर्थ एटमॉस्फेयर के पास राधा जी आ गई, तो माँ ने कहा राधा शक्ति अर्थ एटमॉस्फेयर के नजदीक थी, पर एक भी व्यक्ति उसको धारण करने वाला पूरे पृथ्वी के ऊपर नहीं था, इसलिए उसने विड्रॉ कर लिया। आप सोचिए कि आप जो जितनी बातें करते हैं मनुष्य जाति की, उसकी स्थिति ये है। भाई इन बातों का कोई अर्थ तो निकलता होगा जो माँ श्री अरविंद कह रहे हैं उसका। जब वो कह रहे हैं एक भी व्यक्ति इसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, तो माँ को फिर बाद में किसी ने पलट के पूछा नहीं, माँ ने खुद नहीं कहा रे मूर्खों, ये तो मेरे से पूछते माताजी आप तो थी, आपने राधा शक्ति को क्यों नहीं ग्रहण कर लिया? पर चलो तुमने नहीं पूछा, पर मैं तो बता देती हूँ कि मैं यहाँ कोई व्यक्तिगत अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं आई कि मेरे को राधा शक्ति भी मिल गई, मेरे को ये भी मिल गई, वो भी मिल गई। जब मेरी उपस्थिति का ही कोई लाभ नहीं उठा पा रहा, तो मेरे को कोई अलग से यहाँ ये है पुलिंग, और दूसरा है मेरे को तो माँ का कार्य करना है बस। नहीं तो सोचिए किसी को अगर ये उपलब्धि हो, वहां सारे देवता आ रहे थे श्री अरबिंदो के रूम के अंदर। उसी क्रम में मैंने आपको पहले भी बताया, शिव जी जा रहे थे माँ के रूम में। उनका मेरे दीवार के इतना हाइट थी, उनकी दीवार तक उनका सिर जा रहा था। अब उसके अंदर जब माँ से उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, माँ ने कहा भाई आप सुप्रामेंटल के लिए, कहा भाई मैं तो जब तक सुप्रामेंटलाइज नहीं हो जाता यहाँ मेरे से नहीं होगा। तो आपको कुछ चाहिए? कहा हाँ मेरा फिजिकल ईगो चला जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, फिजिकल ईगो चला गया। एजेंडा से मैंने पढ़ाया था। श्री अरबिंदो के पास माँ गई, क्योंकि भाई ये तो आज तक हुई नहीं ना इस तरीके की चीजें। ये तो कल्पना की बातें हैं बस, कि भाई ऐसा हो सकता है, उसका क्या मायने हम नहीं जानते। तो माँ जब श्री अरविंद के पास गई, थोड़ी सी एंथुजियाज्म में थी कि भाई देखो भगवान शंकर ने क्या किया है। श्री अरविंद ने जेस्चर किया, वो सारा हटा दिया, कहा अपने काम के लिए नहीं है ये। क्या कार्य कर रहे थे? तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा, और कहीं ये बातें हैं नहीं, न ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी में है। जो इस मार्ग का व्यक्ति है, माँ श्री अरविंद का व्यक्ति है, उसको क्या चीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए, इस मार्ग के विषय में ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, मार्ग पे पदार्पण करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस मार्ग में आपके सामने जो चीजें अराइज होंगी, वो जब मार्ग में आओगे तब होंगी। एक सड़क के ऊपर भी वो स्टैंड स्टिल थोड़ी होती हैं स्थितियां। ड्राइविंग सीख लेते हो, उसके बाद में कोई कोई भी जो ट्रैफिक के जो चीजें हैं, बेसिक्स तो पता है, पर एग्जैक्टली वही ट्रैफिक तो कभी भी नहीं हो सकता, उसी सड़क पे नहीं हो सकता। रोज आप जा रहे हो, तो भी वही पैटर्न तो कभी बन ही नहीं सकता। तो साधना के अंदर वही पैटर्न कैसे बन जाएगा? आप 36 वॉल्यूम श्री अरविंद के, 20 वॉल्यूम माँ के आ गए, और एजेंडा सारे पढ़ लो चाहे। उस गिवन इंस्टेंस के ऊपर माँ आपको क्या कहती है, उससे तो वो अध्ययन तो कोई विशेष कितना काम आएगा। साधना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप बैठ के देखते रहो। खाली ये लोग कि मैं तो खाना पकाते टाइम भी माँ का ध्यान करता हूँ, ये सब ठीक है ये। बाकी तो डिसाइसिवली साधना में प्रवेश करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, और प्रवेश करने के बाद उसको वन पॉइंटेड रखना। आपने उसको डिसाइसिवली अपनाया, और फिर उसको वन पॉइंटेड रखते हो, जिसने अपना लिया उसके लिए। तो इसमें डिफिकल्टी ये बता रहे हैं वाइटल से आ जाती है, फिजिकल से आ जाती है, और इससे क्या आता है फिर बाद में ड्राइनेस। ऐसे काल आते हैं, और इन कालों को थामता है आपका फेथ। ऐसे जो काल आते हैं साधना के अंदर, इनको थामने वाला है फेथ, श्रद्धा। भीतर से कोई ऐसी चीज है जो दीपक सा जलता रहता है आपके अंदर, वो इसको थाम लेता है। इस ड्राइनेस, इस ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक तो ये ड्राइनेस है। आदमी को पता ही नहीं लगता कि मैं करूं क्या। दिलीप कुमार रॉय के सारे पत्र यही तो हैं।
अरे बंगाल जाने की मेरे को अनुमति दो, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ? रोज सिर फोड़ी कर रहा हूँ आपसे। डेली पत्र लिख रहा हूँ, 4 वॉल्यूम तो छपने में आ गए उनके, श्री अरबिंदो टू दिलीप। उसके अलावा का सारा ट्रंक वो आर्काइव्स को दे के आए हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट वाले। ये हरे कृष्णा पूना के अंदर जो है इनका। इतना और सामान है, वो कह रहे हैं हम उसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो श्री अरबिंदो की हैंडराइटिंग जिस तरीके की हो गई थी बाद में, कि दिखता था नहीं। ये इंसिस्ट करते थे दिलीप कुमार रॉय, मेरे को तो आपकी हैंडराइटिंग में चाहिए। वो कह रहे हैं यार मेरी आंखें सूज रही है, मेरी आंखें काम नहीं दे रही। कह रहे हो ना, मेरे को तो आपकी हैंडराइटिंग में चाहिए जो चाहिए। तो जितना मटेरियल छप गया उसके अलावा तो और बहुत मटेरियल पड़ा है, पूरा ट्रंक दे के आए हैं वो। इतना सामान एक व्यक्ति को, और उसके अंदर आप ये देखिए कि वो कह रहा है मेरे ड्राइनेस के काल चल रहे हैं, ये और उनकी पुस्तकें पढ़ो आप, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स हैं उनकी। यदि आप नेताजी द मैन, तो नेताजी के बारे में उन्होंने जो लिखा है, या फिर अमंग द ग्रेट, उसके अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर का, औरों का जो, क्योंकि 6-7 5 या 6 लोगों का उन्होंने वर्णन किया है, उसमें श्री अरबिंदो भी एक हैं। इतना महान प्रयास किया, जिसके अंदर कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का इतना फाइन वर्णन उनके व्यक्तित्व का मैंने आज तक नहीं देखा। पर दिलीप, गुरु कोई प्रकीर्ण नहीं है, कोई मिसलेनियस नहीं है कि औरों की भीड़ के साथ गुरु को खड़ा कर दिया जाए। ये क्या किया यार तूने? गुरुदेव को अमंग द ग्रेट कह दिया। अरे गुरु तो गुरु है, ये क्लैरिटी नहीं आ सकती, ये उस व्यक्ति के जो जो पुस्तकें लिख रहा है, टॉप मोस्ट विचारकों के बीच का, रोमिन रोलैंड का और का वो दोस्त है, ये है। महात्मा गांधी कहते मैंने ऐसा म्यूजिक नहीं सुना। यशोदा माँ कह रही है मैंने खाली एक तो, क्या तो विवेकानंद जी का सुना था बचपन में, क्या मैंने दिलीप का सुना। टॉप मोस्ट जो आपके पोएट्स हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, उनमें से ये व्यक्ति, और वो ऐसा काम कर सकता है, और कोई दूसरा तो कह ही नहीं सकता ये बात। कोई भी अमंग द ग्रेट पढ़ेगा, वो कहेगा कैसी जबरदस्त किताब है, फाइनेस्ट कृतियों में से एक है, जो इन लोगों की अंतरंग चीजों को सामने लेके आया है। कृष्ण प्रेम कह रहे हैं ये बात, कि तूने जो वर्णन किया रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऐसा मिलता नहीं। पर दिलीप तूने ये क्या किया यार? अमंग द ग्रेट, गुरु कोई मिसलेनियस उनमें भीड़ में मिलाने की चीज है क्या? अरे गुरु तो गुरु है, तेरा पूरा जीवन रीपेमेंट नहीं हो सकता। ये बात कहां से आती है, ये सोचो आप। अब ये उदाहरण कितना सटीक है, नहीं तो पुलिंग पुलिंग ही रहती है। और ये नहीं कि वो आदमी कोई झूठा था, कि दिलीप कुमार रॉय के इनसिंसियरिटी थी ना। कोई तार इससे ये पता चलता है उनके कोई सिंसियरिटी ऐसी थी कि इतने प्रकृति के बावजूद कितना फाइन डेवलपमेंट उनको कल्टीवेशन मिला, उनके व्यक्तित्व में क्या चीजें मिली। पर इस तरीके की व्यक्तित्व की कुछ गांठें हैं, पर यदि गुरु के चरणों में स्टिक करता है, वो उसको कहां से कहां लेके चली जाती है। तो लास्ट के दिनों में क्या कहते थे, जबकि इंदिरा देवी को कितने जबरदस्त, आप सोचो, ओकल्ट लेडी थी वो, और आंखों से उनके, क्योंकि आश्रम छोड़ के 53 में आ गए थे, 53 के अंदर आ गए, 26 में शायद गए थे, 26 से लेके 53 तक, श्री अरबिंदो के जाने के 3 साल बाद तक। और माँ ने लंबे समय तक उनका रूम किसी को नहीं दिया, दिलीप कुमार रॉय का रूम का ना। और लास्ट में वो क्या, इंदिरा आई हैव फेल्ड माय गुरु, और ये कह के उनकी आंखों से आंसू झरते रहे। ये मानव व्यक्तित्व है। एस्पिरेशन क्या है, वन पॉइंटेड, इसमें कैसे आपकी वाइटल घुसी आती है, कैसे माइंड के घुसने का, तो वो तो आपको ये दिखाता है, अरे तू तो सही समझ रहा है, तू तो परफेक्ट समझ रहा है। ये कब है, जब आप श्री अरविंद के पत्रों को पढ़ना जाने, उन लाइंस के पीछे कौन सी बात है। पत्र तो है ही, पर उनके पीछे कैसे पढ़ें। क्योंकि दिलीप कुमार रॉय को वो क्या कह रहे हैं श्री अरविंदो, मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो कह रहे हैं मेरी सत्ता का अंग है ये दिलीप, मेरा बेटा है, और मेरे कई जन्मों से साथ में आ रहा है। ये एक जन्म में होरेस था,
तो इससे पता चल गया कि भी ये सीजर थे, कि मेरे साथ ये कई जन्मों से साथ में आ रहा है, ऐसा व्यक्ति। और उसको क्या पत्र लिख रहे हैं श्री अरविंद, कि यार गुरु अगर तेरी मानसिकता से अगर नीचे है, तब तो गुरु का कोई गुरु हुआ नहीं। और अगर तेरी बुद्धि है, उसके ही इक्विवेलेंट है गुरु, तब तो फिर वो निष्प्रभावी है। पर यदि गुरु तेरी बुद्धि से ऊपर है, तो फिर तेरी बुद्धि क्यों अड़ा रहा है बीच के अंदर? यही बात केडी सेठना को बोलते हैं। केडी सेठना को, आपके ये निरोध बरन को, केडी सेठना बार-बार प्रश्न करे, अमर अमल किरण, आपने ये लाइन ऐसे कैसे लिखी? टीज्ड इनकॉन्शियस, इनकॉन्शियंस कोई टीज करने की चीज थोड़ी है। अच्छा है इन लोगों ने ये प्रश्न पूछा तो सावित्री के बारे में कई बातें उजागर हो गई। तो ये जो चीजें कैसे घुस के आती हैं, अरे पत्र यही तो दिखा रहे हैं उन लोगों के विषय में, कि कैसे लोग, विशेष कोई सामान्य लोग नहीं। जो केडी सेठना है, उसको वो सामान्य व्यक्ति नहीं, उसको तो इतिहास का, भारतीय इतिहास जो है उसका भीष्म पितामह बोलते हैं कई तो, केडी सेठना को। और ऐसे व्यक्तियों को जब श्री अरविंद के उत्तर हैं, तो हमको ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि वो क्या कह रहे हैं, कहाँ कौन-सी क्या बात। इसलिए पढ़ो, पर पढ़ो कैसे, इन इन शब्दों के पीछे जाओ। ये है कि इसमें अगर आपकी ये वन पॉइंटेड नहीं है, आपको तो लगता है वन पॉइंटेड है, और कर भी क्या सकते हो। इसलिए जब तक ये समर्पण नहीं है, मतलब बार-बार, बार-बार और रोज़ उसको रिन्यू नहीं करते, तो ऊपर से ऑब्सक्योरिटी आ जाती है, और सबसे पहले आपकी बुद्धि को धूमिल कर देती है। जहाँ से आपके ऑर्डर्स आते हैं, उसको ही बिल्कुल नष्ट कर देती है, तो आपके ऑर्डर्स आते ही नहीं। सेना क्या करती है? मतलब पहले आप उसके कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, वो सारे तोड़ देते हो, कि इनके पास निर्देश न पहुँचे सेना के पास। तो आप यदि भोजन में रस ले रहे हो, चीज़ों में रस ले रहे हो, इंद्रिय सुख ले रहे हो, तो आपकी ये कम्युनिकेशन जो है, जो आपकी इंट्यूशन से आता है, इंस्पिरेशन से आता है, रेवलेशन से आता है, वो कट जाता है तुरंत। आपके पास सही दिशा निर्देश नहीं आते, तो ऐसे के अंदर तो अब ऑलरेडी जगत ऐसा है कि हाथ को हाथ नहीं दिखता। गुरु के बिना कुछ नज़र नहीं आता इस संसार के अंदर, कोई लाइट नहीं है। और जो आप अपने लोअर बीइंग को अगर असर्ट करते हो, तो गुरु से आने वाली वाणी है, वो सबसे पहले उसी को आप नष्ट करते हो। और जितने भी आपके एक्ट हैं, जो इसके अंदर सहायता पहुँचाते हैं, उतनी ही आपकी यात्रा है। अगर वन पॉइंटेडनेस का मतलब अगर कहो कि इसका मतलब क्या निकला, वन पॉइंटेड एस्पिरेशन, मतलब जो-जो चीज़ें गुरु की वाणी आपके पास आ रही है, उसमें व्यवधान डालती है, तो वो इस वन पॉइंटेडनेस के अंदर उसको खराब कर रही है। और जो-जो चीज़ें इसके अंदर सहायता पहुँचाती है, इस तो वो इसको वन पॉइंटेड कर रही हैं। भई और कैसे इसको डिफाइन करें? तो ये कह रहे हैं, दिस ड्राइनेस इज़ ए वेल नोन ऑब्स्टेकल इन ऑल साधना, बट वन हैज़ टू परसिस्ट एंड नॉट बी डिस्करेज्ड। और ये परसिस्टेंस श्रद्धा से आती है। श्रद्धा के बिना नहीं चल सकते आप, क्योंकि व्यक्ति इसमें जाए, वाइटल तो रहती ही है, ऐसा कौन व्यक्ति है? अगर साधना के विषय में भी आप खूब सीरियस हो, इनफैक्ट रोग है साधना के विषय में सोचना। आप माँ की सेवा के विषय में सोचते हो, माँ खुश है या नहीं है? माँ का क्या कर लूँ? सिख गुरुओं में यही बात, उनको गुरु की काबिलियत, कौन-सी काबिलियत देखते थे? पानी लेने के लिए भेजा, कि जी आप पानी ले आओ। बाहर बारिश हो रही है, सारी चीज़ हो रही है, पानी लेने गए गुरु के लिए, पाँव फिसल गया। अब उसके अंदर गहराई से ये बात आई, अरे! गुरु बिना पानी के रह जाएँगे, ओहो! ये क्या हुआ? उसके ये दिक्कत हो रही है, खुद का नहीं सुध है उसको। वो बैठे-बैठे इस चीज़ से रो रहा है, गुरु के पास पानी लेके नहीं पहुँच पाए। मेरे कहाँ चोट आई, ये तो उसके दूर-दूर चेतना में ही नहीं है। तो वो गुरु बेचारा ऑलरेडी 65 या 70 साल के वो थे, का सिखों को नया गुरु मिल गया। सिखों को नया गुरु मिल गया ये आप नेक्स्ट गुरु हो गए। अरे क आप ये क्या कर रहे हो? मेरी बहुत गलती हो गई है, मैं पानी नहीं लेके आ सका आपके लिए।
उन्होंने कहा, अरे पानी छोड़ो, आप गुरु मिल गया सिखों को। क्या क्वालिटी चाहिए इसके लिए? बाकी आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, आपने बहुत पीएचडी करी है, क्या करें उसका? ये काबिलियत चाहिए। हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, उसके लिए ये वाली काबिलियत चाहिए कि रोग हो जाए तो उसके अंदर ये हो माँ की सेवा कैसे करेंगे? यहाँ तो उसके ऊपर ही पिल जाते हैं, मैं क्या करूँ? इनफैक्ट वाइटल रस और लेती है। अपने आप को आकर्षण का केंद्र मानने लगती है कि आपके पास 4 जने पूछने आएँगे बीमारी के लिए, ये करेंगे। वहाँ चेतना ही दूसरी है, वहाँ बात ही दूसरी है। चेतना की ये स्थिति भी संभव है, ये उपलब्ध हो सकती है। आप इस सोवरेन रॉयल्टी में भी जी सकते हो और आप एक कीड़े की जैसे भी जी सकते हो। आपके पास सारे साधन संसाधन हैं, आप कीड़े की जैसे जियोगे और इसके अंदर आपके पास कुछ नहीं है सो कॉल्ड। और जिस वैभव में आप जी रहे हो, आप गुरु में निवास कर रहे हो भाई। चेतना का ये स्तर भी है। अब देख लो आप, इससे अगर आप ये समझ जाओगे, आपके जो सो कॉल्ड जो पहले प्रश्न थे वो रहेंगे ही नहीं। साधना करना ये तो लग्ज़री है जीवन की। जीवन को अभावग्रस्त नहीं बनाना है। कि क्या ओहो! इसमें तो त्याग करना पड़ता है, इसमें तो तपस्या करनी पड़ती है। यार आनंद आ रहा है इसमें। इसमें आ रहा है आनंद, दूसरी चीज़ के अंदर हो रही है तकलीफ, अब ये कैसे बताई जाए? इसमें त्याग की क्या संभावना है? माँ अच्छी लग रही है मेरे को, ये कोई त्याग थोड़ी है। ये ड्राइनेस आ जाती है, जो साधना की बट one has to persist and not be discouraged if one keeps the will fixed even in these barren periods। ये जो आपके जो पीरियड्स आते हैं बैरन, हालांकि जब इनके माध्यम से निकल जाते हो तो आप ये पाते हो कि ये पाठ आप इन्हीं कालों से सीख सकते थे। अगर ये बैरन पीरियड्स नहीं आते तो वेद के अंदर इनको दो माताएं बताई जाती है। दो माताएं हैं, दिन और रात्रि के रूप में इसको बताते हैं, जो कि डिवाइन चाइल्ड को दूध दोनों ही पिला रही हैं। इनफैक्ट जो ये रात्रि वाली माता है वो बेटर दूध पिला देती है, क्योंकि आपके अच्छे काल हैं एस्पिरेशन की ओर के, उसमें प्रगति हो रही है, वो तो ठीक ही बात है। पर अंधकार के काल के अंदर भी आप माँ के जुड़े रहे, उस माता ने जो दूध पिला दिया आपको, अब आप अडिग हो। आपको कोई दूसरे काल जो अंधकार के काल के अंदर भी माँ से चिपका रहा, उस माता का दूध जो है वो तो इस डिवाइन चाइल्ड को खूब वर्धित वर्धित कर देगा। इसलिए बैरन पीरियड्स रहते नहीं, हाँ, जब आप उनके माध्यम से निकलते हो, तो बहुत कठिन पाठ होता है। अब ये सारे जितने भी पत्र हैं, दे पास एंड आफ्टर देयर पैसेज ए ग्रेटर फोर्स ऑफ एस्पिरेशन एक्सपीरियंस बिकम्स पॉसिबल। इसके बाद में ग्रेटर फोर्स ऑफ एस्पिरेशन बता दिया ना मैंने, एस्पिरेशन और एक्सपीरियंस की ग्रेटर फोर्स जो है, वो संभव हो जाती है। तो ये ऐसी माताएं हैं, एक कृष्ण वर्णा है और एक श्वेत वर्णा है। दोनों ही उसको दूध पिलाती है, पर ये जो काली वाली आपको लगती है ना, ये बेटर दूध पिला देती है। आपके ज्ञान के, चेतना की ये जो काल हैं, ये जो पाठ पढ़ाते हैं, ये तो ठीक है, इसमें तो आप चल रहे हो, इसमें जोर भी क्या आता है। पर जो ये काली वाली माता है, इसका दूध कोई पिए, वो एक अलग बात है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर इसके लिए बस पदार्पण करने की बात है। नहीं, ये पत्र देविका जी, ये पत्र पत्र रहेंगे अपने जीवन में, या कुछ वास्तव में कभी कुछ कोशिश करोगे फर्स्ट हैंड आपको इसका स्वाद आ जाए, या इस पुस्तक में ही ये बंद रहेंगे? क्या चाहते हो? नहीं पंकज भाई, प्रैक्टिकल। इसके लिए क्या डिमांड करी जा रही है देख लो, और ये डिमांड किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। ये तो जगत को रियल सेंस में एम्ब्रेस करना है। छोड़ क्या रहे हो इसके अंदर? छोड़ने का तो संभावना ही नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ तक जो पढ़ा है इसमें विवेक कोई बात है? ये मत सूक्ष्म जो भेद है पुल्लिंग का, एस्पिरेशन का, इतना बारीकी से, अदरवाइज़ तो कैसे, ये तो एकदम सीधे-सीधे मैं जीवन के उदाहरण दे रहा हूँ इसमें। अ, समझ में तो आ रहा है भैया, लेकिन उसका उदाहरण भी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइटल का वो कैसे एंट्री हो रहा है, फिजिकल हैबिचुअल जो है वो कैसे हो रहा है। हाँ, वो अगली बार ये सोचना आप, क्योंकि आपको अभी तो विचार ही करना पड़ेगा। हुँ, अगर मैं बता भी देता हूँ, तो भी वो इम्प्रेशन आएगा नहीं उसका, क्योंकि वो तो अभी हाँ, ऐसा होता है, वो तो पत्र हैं ही सारे के सारे। ये पत्र हैं ही वो तो फिर सारे। पर आप सोचो यार, इसमें बात क्या है?
तो इसमें आपको एक स्टेट ऐसी जिसमें प्योरिटी है एस्पिरेशन की, वाइटल आके आपके एक ऐसी परत चढ़ा देगा, सुंदर सी परत चढ़ाएगा। आप कहेंगे यार इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? ये काम करने में कहाँ दिक्कत है? जैसे वो कह रहे गुरुदेव मैं यहाँ कुछ कर नहीं रहा, बंगाल जाऊँगा तो वहाँ रिलीफ फंड इकट्ठे कर दूँगा। ठीक कह रहे थे और ये नहीं गलत कह रहा था वो आदमी। उस व्यक्ति के क्योंकि उसको तो वहाँ पुकार रहे थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर पुकार रहे थे उसको और उसके अंदर वो काबिलियत थी भई। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर वो एक बार अपना प्रसारित कर दें, तो रिलीफ फंड इकट्ठे हो जाएँ एक साथ ही। सामान्य व्यक्तित्व थोड़ी थे वो। वो जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पर इसी तरीके से घुस के आती है चीज़ें। ये भी कर देते हैं इसमें मेरे तो एक ऐसा जेस्चर करने से मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। अगर श्री अरविंद और माँ के ये थोड़ा-सा भी ये विचार आ जाए, सोचो आप क्या कितना सर्वनाश हो जाए। ना मतलब ही नहीं। माँ जब ओकल्टिज़्म सीख रही थी, तो थियो ने उनको एक कैटालिप्टिक स्टेट के अंदर भेज दिया। ये जानने के लिए कि मेरे को वो संजीवन मंत्र बताओ देख के। माँ उस अवस्था के अंदर भी सचेतन थी कि नहीं इसको नहीं देना है, क्योंकि ये तो असुर है। उसने जो 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 एक बीच की कड़ी है, जो आपकी स्थूल देह को और जो सूक्ष्म देह चली गई, उसको काट दिया। तो तुरंत इसको भी पता चल गया कि मैंने ये बहुत गलत काम कर दिया और माँ ने कहा सारी शक्ति जगदम्बा स्वयं कह रही इतनी पीड़ा हुई, अब वो किसको बताएँ? ये आपका ये जो कनेक्शन है, वो बड़ी मुश्किल से इसने अपनी सारी जो जो गुह्य विद्या है, वो सारी को झोंक दिया। माँ ने अपनी सारी झोंकी तब बड़ी मुश्किल से शरीर में वापस आ पाई। अगर आपके पास ये संभावना हो, ये चीज़ें कैसे नहीं एंटर कर जाएँगी? क्योंकि अभी आपके पास है नहीं। मैं आपके पास 2 बढ़िया गाड़ियाँ या हेलीकॉप्टर खड़े कर दूँ, कैसे-कैसे विचार नहीं उठेंगे? अगर आपके पास मैं आपका पर्सनल एक हेलीकॉप्टर खड़ा कर दूँ, तो आप उड़ेंगे नहीं क्या उसके अंदर? अरे भई क्यों नहीं उड़ेंगे? तो अभी हमारे पास है नहीं कुछ, इसलिए विचार नहीं उठ रहे। जब आपके पास ये होगा कि आपके कहे मात्र से भभूत देने से किसी का रोग ठीक हो जाता है, तो आपके पास लाइन लग जाएगी। आपकी जय-जयकार होगी। अब इसके अंदर ये हो कि नहीं इन 4 को तो देनी है, इन 4 को नहीं देनी है और वो 4 आपके परिवार के हों। बताओ आपका हाथ चलेगा क्या उस भभूत की तरफ या नहीं चलेगा? अब कहिए यार भभूत ही तो देनी है, 2 लकड़ियाँ फालतू जला देंगे इसके अंदर। अब बताओ इसमें क्या हो रहा है? ये बड़े सूक्ष्म उदाहरण हैं। वाइटल एंटर करेगी, क्या कहेगी? और उसके लिए आपको एक स्थिति की कल्पना करनी पड़ेगी जिसमें ये हो, कि वर्तमान में है नहीं कुछ। ठीक है, देविका जी? अभी लाइफ डिवाइन का जो अपन कर रहे थे, उस पे आते हैं।